स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्यो तं नमामि गजाननम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्तिर्हरि ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणस्वयं यतो प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलेर्गः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। महादेवेन प्रारब्धो मुनिभिस्सेवितः सदा पतञ्जलि पुरस्कृता योगनिर्वाणदायकः। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास और प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो अरे ना छोटन की आस। जय जय श्री राधा रमण अरे जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
अरे जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तपो भूमि श्री राम जानकी धाम की जय हो। नर्मदे मात की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। राधा कृष्ण युगल सरकार की जय। संत महाराज की जय हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में विराजमान पंचपीठाधीश्वर महामंडलेश्वर 1008 श्री गिरीशदास जी महाराज, आचार्य वृंद, गंधर्व जन, समुपस्थित समस्त संत जन, भगवत चरणानुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताओं तथा आप सबके हृदय कमल पर विराजमान श्री बालकृष्ण लाल को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी लोगों को प्रेम पूर्ण जय जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोल दीजिए ना जरा, जय जय सिया राम। एक बार प्रेम से आप लोगों की आवाज सुनाई देनी चाहिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रेम से जरा बोले, थोड़ा सुनाई दे। हमारे जो राम जानकी जी बैठे हैं ना युगल सरकार हमारे अंदर मंदिर में, उनको एक बार सुनाई देना चाहिए। बड़े प्रेम से एक बार जयकारा लगाइए तो एक बार, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या बात है। परम कृपालु परमात्मा श्री नंदनंदन ब्रजजन वंदन भक्तोर चंदन गोपति गोपीपति गोलोकपति जगतपति अकारण करुणा वरुणालय करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ ईश्वर दया सागर रासेश्वर प्राणेश्वर हृदयेश्वर वृंदावनेश्वर श्री बालकृष्ण लाल की महती कृपा अनुकंपा करुणा अनुग्रह का परिणाम भारत की ही दिव्य भूमि, भारत का हृदय है मध्य प्रदेश। और इस मध्य प्रदेश में भी कल्मश हारिणी जिनका नाम है नर्मदा, नर्म का अर्थ होता है आनंद, दा अर्थात देने वाली, जो आनंद देने वाली है, जो कल्मशों को दूर करने वाली है, ऐसी भगवती माता नर्मदा के पावन तटीय क्षेत्र में 1008 महामंडलेश्वर पंचपीठाधीश्वर महाराज श्री गिरिदास जी महाराज, उनके सत्संकल्प से पूज्य महाराज श्री निश्चेषानंद जी महाराज अनंत विभूषित जी के मार्गदर्शन से आज हम सब वांग्मय स्वरूप जो है, जो साक्षात शब्द ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे भगवान के दिव्य सप्तमयी शब्द विग्रह जो है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में गोता लगाने जा रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री राम जानकी महाराज की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। कथा को प्रारंभ करें उससे पूर्व मन की शांति के लिए, हमारा जो मन है ना बहुत चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है। मन की एकाग्रता के लिए आइए हरिनाम संकीर्तन का सहारा लें। आइए आप और हम सब मिलकर मधुराष्टकम का पाठ करें सुंदर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 नयनम मधुरम
गम प गम प गम पनि सा नि सा नि ध प म ग रे सा नि ध ग म मधुरम मधुरम गम प गम पनि सा नि सा नि ध प म ग रे सा नि ध ग म मधुरम चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीच मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा
मधुरम मधुरम दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करिए। नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम हरि बोल 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 कृष्ण बोल 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 कृष्ण बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 कृष्ण बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 कृष्ण बोल 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 राधा राधे हरे कृष्ण बोल 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 हरि बोल 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 कृष्ण बोल 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 राधे राधे बोल कृष्ण बोल 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 तेरे मन में हरि मेरे मन में हरि कण कण में हरि जीवन में हरि मेरे मन में हरि मेरे मन में हरि कण कण में हरि जीवन में हरि गोविंद हरे गोपाल हरे श्रीनाथ हरे मुकुंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे कृष्ण हरे मुकुंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे श्रीनाथ हरे मुकुंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे मुकुंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे श्रीनाथ हरे मुकुंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे श्रीनाथ हरे मुकुंद हरे हरि बोल 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 कृष्ण बोल 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 राधा राधे हरि हरि बोल 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 हरि बोल 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 कृष्ण बोल 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 हरि बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल 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 कृष्ण बोल 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 श्यामा बोल 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 मुकुंद बोल 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 हरि बोल 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 कृष्ण बोल 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 बोली मुकुंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान को भगवान की जय का तो होता ही नहीं। सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ थोड़ा गुरु पूजन करने के बाद फिर कथा शुरू होगी। एक मूल पाठ करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि दयच्छवसरित प्रजात तदस्मात् सुद्रविणन् देहि चित्रं वा। हाथ में जल फूल ले लें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अमायां गुरुवास्त्रान्वदायां गोत्रः नामाहं वर्माहं मम समस्त पितृणाम मोक्ष प्राप्ति कामये श्रीमद्भागवत महापुराण पाठ कर्मणि मूल पाठ कर्मणि एवं वर्ण द्रव्यैः भवान अमुक गोत्रम शर्माणं ब्राह्मणं त्वामहं प्रणये व्रतोऽस्मि बान्धिनि जदा वदनन्दाक्षायना हिरण्यग्गुं सदानीको यशुमनस्यमानः तन्म आवदनामि सत्सारदा या युग्माञ्जरतिर्जधा सम्मा। स्वस्ति। तिलक कर दो। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणदाय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। स्वस्ति। बंधुओं,
आज बड़ा दुर्लभ संगम हुआ है। जैसा मैंने आप लोगों से कहा, नर्मदा माता का पावन तटीय क्षेत्र ये है। नर्म अर्थात आनंददा अर्थात देने वाली। परंतु बहुत सुंदर कथा आती है, आप लोग सुन लीजिए, मैं आपको सुना देता हूँ, निवेदन करता हूँ मैं, आप लोग सुनिए ध्यान से। जिस प्रकार आप नर्मदा के पावन तटीय क्षेत्र में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, उसी प्रकार एक समय की बात है कि दुर्वासा मुनि समस्त ऋषि मुनियों के साथ माता नर्मदा के पावन तटीय क्षेत्र में आए। जब उनका आगमन हुआ तो जो सभी ऋषि मुनि गण थे वो माता नर्मदा के तट में जाकर स्नान करने लगे। जबकि दुर्वासा मुनि जो हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोग यहाँ के हैं, तो दुर्वासा मुनि ने स्नान नहीं किया। दुर्वासा मुनि ने स्नान नहीं किया। माता नर्मदा सोचने लगी कि सब ऋषिगण मुनिगण आके स्नान कर रहे हैं, लेकिन ये दुर्वासा मुनि जो हैं वो स्नान क्यों नहीं करते। भगवती नर्मदा ने अपना स्वरूप प्रकट किया और नर्मदा माता दुर्वासा जी के पास आकर पूछती हैं, मज्जन्ति मुनयः सर्वे त्वमेकं किं न मज्जसि। हे दुर्वासा मुनि, सभी ऋषि मुनिगण तो स्नान कर रहे हैं, लेकिन आपने क्यों स्नान नहीं किया। तो जो उत्तर दिया है दुर्वासा जी ने, आप लोग सुनेंगे तो आपको जरूर आनंद आएगा। दुर्वासा मुनि कहते हैं, हे देवी, मुझे इतना पता है कि आपके दर्शन मात्र से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, स्नान करने की तो आवश्यकता ही नहीं रहती। बोली नर्मदे मात की जय। नर्मदा का एक नाम है रेवा, रवं करोति तीति रेवा, जो सुंदर कलकल निनाद करती है, सुंदर ध्वनि करती है, वो रेवा है। मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि ज्ञान का जो क्षेत्र है, ज्ञान की जो नगरी है वो काशी है। प्रेम की नगरी जो है, भक्ति की नगरी जो है वो वृंदावन है। और अगर मैं ये कहूं कि नर्मदा का पावन तटीय क्षेत्र जो है वो वैराग्य की नगरी है, तो उसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज को गुरुदेव की प्राप्ति हुई थी इस माता नर्मदा के पावन तटीय क्षेत्र में। गंगा जी में आपको स्नान करना पड़ता है, यमुना जी में जाकर आपको पान करना पड़ता है, लेकिन माता नर्मदा के तटीय क्षेत्र को एक बार आप देख भी लें, दर्शन भी कर लें, इन आंखों से निहार भी लें, तो आपके समस्त पाप, समस्त कलमश दूर हो जाते हैं। ऐसी भगवती हमारी नर्मदा माता का महत्व है। और आज पूज्य महाराज श्री बता रहे थे अमावस्या है, तो महाराज जी अमावस्या के दिन एक दुर्लभ संयोग होता है, सूर्य और चंद्रमा एक ही जगह पर आ जाते हैं। और ये कितना दुर्लभ संयोग है कि आज आप सब लोग विराजमान हैं। भगवान राम और जानकी का विग्रह भी यहाँ पर विराजमान है, और आप लोगों के मुख को देखकर लग रहा है कि हर एक का जो मुख है ना वो चंद्रमा की तरह है, अमृतमय किरणों को प्रसारित कर रहा है, प्रवाहित कर रहा है। तो भगवान राम सूर्य के स्वरूप में यहाँ पे विराजमान हैं, और आप लोगों का मुखारविंद जो है वो चंद्रमा की भांति प्रतिबिंबित हो रहा है, और हमारे भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति यहाँ पर विराजमान है। तो सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संयोग मुझे देखने को प्राप्त हो रहा है। ये कथा जो है ना बहुत दुर्लभ है। कथा व्यथा को मिटाती है। कथा शब्द को अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा, थकान को जो दूर करे वो कथा है। मेरी गोपियां तो दशम स्कंद में कहती हैं, क्या कहती हैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। बोले हम कैसे हैं, बोले तप्त जीवन है हमारा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, अरे सुखी राम के दास।
आप सभी लोग तो राम के दास हैं, हमारे राम जानकी के दास हैं, आप लोग कैसे दुखी हो सकते हैं? लेकिन गोपियां कहती है कि हम सबका जो जीवन है वो कलमश से भरा हुआ है, और आपकी जो कथा है तब कथा अमृतम, आपकी कथा तो अमृत है। और हम कैसे हैं? तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप्त है, अंगारों से जल रहा है हमारा जीवन। और आपकी कथा कलमश अपहम करोति, कलमश को दूर करती है, पीड़ा को दूर करती है, दुख को दूर करती है। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? मानस में कहते हैं इसी बात को, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, ओ राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। अरे संत चकोर करन जेहि पाना, संत चकोर करन जेहि पाना। राम की जो कथा है, मेरे श्याम की जो कथा है, वो चंद्रमा की किरणों की तरह है, जो अमृतमयी है, जो आनंद देती है। और बोले इस कथा का पान कौन करता है? इस कथा का पान करने वाले साधु लोग ही हो सकते हैं, वो सज्जन ही हो सकते हैं, वो भक्त ही हो सकते हैं, वो भगवान को चाहने वाले प्रेमी ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। कई लोग निवेदन करते हैं कि कथाओं में हम क्यों जाएं, बार बार आवृत्ति होती है। कथा में जाना आवश्यक है बंधुओं, क्योंकि जिस प्रकार आप अपने दूरवाणी को, मोबाइल को चार्ज करते रहते हैं बारंबार, उसी प्रकार हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे समाज को चार्ज करते रहना आवश्यक है, अनिवार्य है। इट इज कंपल्सरी माय डियर। बोले कथा जो है ना सबको सब कुछ देती है, सबको सब कुछ देती है। दसम स्कंद में हमारे परीक्षित जी महाराज कहते हैं, निवृत्त तरशैरुपगीयमाना भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा। जो लोग मुक्ति की इच्छा रखते हैं, जो मुमुक्षु जन हैं, उनको मुक्ति प्रदान करता है। और जो साधारण लोग हैं, उनके कर्णेंद्रिय को और उनके मन को भी आराम प्रदान करता है। मेरे राम का जो नाम लेता है ना, उसको आराम प्राप्त होता है। मैं तो कहूंगा आराम से भी बढ़कर एक चीज प्राप्त होती है, विश्राम। आराम और विश्राम में भेद है, ध्यान से सुने माताएं। आराम किसे कहते हैं और विश्राम किसे कहते हैं? आराम कहते हैं आपने दिन भर बहुत मेहनत की, सुबह से लेकर शाम तक अपने घर का काम किया, बाहर का काम किया, आपका शरीर जो है ना टूट गया है। अब आपके शरीर को विराम की आवश्यकता है। थोड़ी देर आपको रेस्ट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपने शरीर को ठीक करना पड़ेगा। तो वो जो आप काम कर रहे हैं वो क्या है? वो आराम है। कई लोगों को आप लोग देखते होंगे कि दिन भर कुछ भी काम नहीं किया है बंधुओं, लेकिन शाम को बोलेंगे बहुत थक गए आज, मन बहुत बेचैन है, मजा नहीं आ रहा है, मन में विविध जो है क्रियाकलाप हो रहे हैं, विचारों का आवागमन हो रहा है, कुछ आनंद नहीं है। तो दिन भर कुछ भी काम नहीं किया, फिर भी शाम को ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ काम कर लिया है, मन में आराम नहीं है, मन की शांति नहीं है। तो मेरे राम विश्राम को देते हैं। किसको देते हैं? विश्राम को। विश्राम शब्द में भी विष और राम दोनों है। अगर आपको विष से मुक्ति चाहिए तो आपको राम का नाम लेना पड़ेगा। तो विष की मुक्ति राम का नाम देती है। और महाराज भागवत तो जो है ना वो रसाम आलयम है, रस का घर है, रस का भवन है। ये स्वादु स्वादु पदे पदे, जहां पद पद में स्वाद है, पद पद में आनंद है। भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति स्वरूप है ये। बंधुओं, जब भी कथा हो और वहां हनुमान जी महाराज का नाम ना आए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। शिवावतार अनंत बलवंत हनुमंत महाराज जी को कैसे भूल सकते हैं? हमारे हनुमान जी महाराज जो है ना वो अतुलित बलधामम
बल के भी खान है, इतना बल है, इतना बल है, क्या कहा जाए महाराज। और फिर खाली बल है ऐसी बात नहीं है, बुद्धि भी है। बुद्धिमतां वरिष्ठम, और बुद्धि के साथ साथ ज्ञान भी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इतना सब कुछ होने के बाद भी भक्त हैं वो। क्या है? भक्त हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, उसके बाद सकल गुण निधानम, ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, भक्ति भी है, शक्ति भी है, संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण है हमारे हनुमान जी महाराज। मैं एक दिन विचार कर रहा था, जिसके पास भक्ति हो उसके पास क्या हो सकता है, जिसके पास शक्ति हो उसके पास क्या हो सकता है। बंधुओं, मैं निवेदित करूं, आप लोग ध्यान से सुने, एक बार प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं और हमारे सिया राम ना कैसे हो सकता है। तो जिसके पास भक्ति होती है ना, वो विनम्र होता है। क्या होता है? विनम्र होता है, वो झुकना जानता है। मुझे एक सुंदर कथा याद आती है, मैं निवेदित करूंगा। भगवान राम लंका से वापस आ चुके हैं, राम राज्य छा चुका है। भगवान राम जो है एक दिन बैठे हुए हैं और अचानक हनुमान जी महाराज आकर कहते हैं त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए रघुनंदन, मुझे बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ, मैंने आपकी चरण शरण ग्रहण कर ली है, अब मुझे बचाइए। अब राम जी महाराज उठाते हैं हनुमान जी को और पूछते हैं, हनुमान जी लंका में युद्ध हो रहा था तब भी आपने एक भी बार ऐसा नहीं कहा पाहिमाम पाहिमाम, लेकिन आज ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी है आपके ऊपर कि आज आप जैसा महावीर पाहिमाम पाहिमाम कर रहा है। हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर निवेदित करते हैं, प्रभु संसार में कोई भी व्यक्ति किसी की प्रशंसा करे तो उसमें स्वार्थ हो सकता है, वह प्रशंसा अपने कार्य की सिद्धि के लिए कर रहा हो, लेकिन मेरी प्रशंसा तो प्रभु आप स्वयं कर रहे हैं, तो प्रशंसा झूठ तो नहीं हो सकती। प्रभु प्रशंसा करे वो झूठ हो सकती है क्या? बोली तो जरा प्रेम से, हो सकती है क्या? जरा माताएं बोले, पिताओं को तो पता नहीं चलता शायद, बंधुओं को। माताएं बताएं, हो सकती है क्या? हाँ या ना तो बोल सकती है माताएं। बोलिए, भगवान राम प्रशंसा करें तो वो प्रशंसा झूठी हो सकती है क्या? बोलिए जोर से जरा, आप लोग ही बता दीजिए बंधुजनों, नहीं हो सकती। तो हनुमान जी महाराज निवेदन करते हैं, प्रभु मुझ में अहंकार आ जाए, अहंकार जैसे ही आता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, निश्चित बात है। और प्रभु मैंने आपने मेरी प्रशंसा की तो मेरा पतन संभव है, और मैं पतित होके कहीं पर और गिरूं उससे पहले ही मैं आपके चरण कमलों में गिर जाना चाहता हूं, ताकि मेरी रक्षा आप फिर से करें। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भक्ति को विशिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है तो वो उपासक बन जाता है भक्त, और शक्ति को विशिष्ट तत्व की प्राप्ति होती है तो वह विध्वंसक बन जाता है। भक्ति विनम्र बनाती है, शक्ति दृढ़ता को देती है। जो भक्त होता है वो दर्शन करता है, और जो शक्तिशाली होता है वो प्रदर्शन करता है। भक्त झुक सकता है, शक्तिशाली व्यक्ति बड़ा ही बनना चाहता है, उसको झुकाना पड़ता है। तो हनुमान जी महाराज इतने विनम्र भी हैं, विद्या भी है, बुद्धि भी है, शक्ति भी है। और हनुमान जी महाराज जो है ना, वो कथा के रसिक हैं, इसलिए तो कहा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान राम का कीर्तन हो रहा हो, जहां जहां भगवान राम की कथा गाई जा रही हो, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहां वहां पर हाथ जोड़कर, केवल हाथ नहीं जोड़ते, बोले क्या करते हैं, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, बोले आंखों में आंसू भी होते हैं। जो प्रेमी होते हैं ना, उनकी आंखों में आंसू देखने को मिलते हैं, वो राम के परम प्रेमी हैं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम
मारुतिम नमत राक्षसांतकम, राक्षसों का अंत करने वाले, आंखों में आंसू लेकर भगवान राम की कथा में आने वाले ऐसे हनुमान जी महाराज को हम सब दंडवत प्रणाम करते हैं। एक बार प्रेम से बोले अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। हनुमान जी महाराज का दिव्य प्रसंग है। महाराज मैं कथा में निवेदित करूं, कथा जो है ना विशिष्ट पर्व है। कालिदास जी महाराज कहते हैं, हमारे महाकवि कालिदास, उत्सव प्रियाः खलु भारतीयाः, भारतीय लोग उत्सव प्रिय होते हैं। एक बहाना चाहिए होता है उत्सव करने का। नीतिकार भी कहते हैं उत्सवे, उत्सव में जो साथ में होता है वही बंधु होता है, वही अपना होता है। अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन भागवत जो है पर्व है। किस चीज का पर्व है? भागवत अर्पण का पर्व है। अपनी वस्तु ब्राह्मणों को दान में देना, गरीबों को दान में देना, कुछ सत्कर्म करना, ये अर्पण है। अपनों के लिए अपनी वस्तु देना तर्पण है। पिंडदान देना, गया में श्राद्ध करना। और तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है समर्पण, जहां स्वयं को हम प्रदान कर देते हैं, स्वयं को अर्पित कर देते हैं, वो क्या है? समर्पण। और भागवत अर्पण, तर्पण और समर्पण का त्योहार है, उत्सव है, जहां केवल हम अपनी वस्तु नहीं देते, जहां केवल हम अपनों के लिए अपनी वस्तु नहीं देते, जहां पर हम अपने आप को भी दे देते हैं। ऐसा यह दुर्लभ उत्सव है। महाराज भागवत शब्द की सुंदर व्याख्या करते हैं। भा शब्द कीर्ति वचनो, श्रीमद् भागवत जो है उसमें भा शब्द जो है ना कीर्ति दिखाता है। ग शब्द ज्ञानवाचक, जो ग शब्द है वो ज्ञान को बताता है कि भागवत में ज्ञान निहित है। तो तीसरा अक्षर है वह सर्वेष्ट वचनो वश्च, आप सभी लोगों की जितनी भी इच्छाएं हैं, इष्ट वचनों, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, स्वास्थ्य लाभ चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, जो भी आपकी इष्ट इच्छा हो, वो वकार, भागवत में जो वकार है वह परिपूर्ण कर देता है। और त शब्द कहा, त विस्तारस्य वाचकः, त शब्द जो है विस्तार को बतलाता है। भागवत में क्या विशालता है, ये भागवत का सुंदर सा अर्थ है। और जो मद शब्द लगा है वह सर्वगुण संपन्नता वाचक है। और श्री शब्द साक्षात हमारी भगवती राधा है, भगवती जानकी है, भगवान की शक्ति है। श्री घोड़े की श्री है उसका दौड़ना, चित्रकार की श्री है उसका चित्र बनाना, एक संगीतकार की श्री है उसका गाना, एक नाचने वाले व्यक्ति का जो श्री है वो क्या है? वो नाचना है। हर एक व्यक्ति की श्री अलग अलग हो सकती है। तो श्रीमद् भागवत जो है इस प्रकार श्री शब्द जो है वो भगवती आह्लादिनी शक्ति है, मद संपूर्णता वाचक है, भाकीर्ति को बताता है, ज्ञान को बताता है, वकार संपूर्ण इष्टता को परिपूर्ण करने के लिए उद्यत होता है, तब विस्तार को बतलाता है। महाराज मैं एक निवेदन करूं, पूज्य महाराज श्री गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। बोले कथा में किस प्रकार आना चाहिए? आज पहला दिन है ना, तो रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए। तो आज मैं निवेदन करूं, मैं बता दूं आप लोगों को कि कथा में कैसे आया जाता है, किस प्रकार की भावना को लेकर आया जाता है। सबसे पहले विश्वासो गुरुवाक्येषु, गुरु की बात पर विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात बतलाई, स्वस्मिन् दीनत्व भावना, खुद में दीनत्व की बात होनी चाहिए, खुद में नम्रता होनी चाहिए। और तीसरी बात बताई, मनोदोष जयश्चैव, मन के जितने भी दोष हैं उनको दूर करके आना चाहिए। और कथायां निश्चला मतिः, तब आप कथा में निश्चल मति रख सकते हैं।
मैं आज के बारे में बात करूं महाराज, तो व्यक्ति को ना अपने आप पर विश्वास है, न अपने माता पिता पर विश्वास है, न गुरु पर विश्वास है, न उस ईश्वर पर विश्वास है। मैंने एक बंधु से पूछा कि आप नास्तिक हैं, कोई बात नहीं, आप भगवान को नहीं मानते, न मानिए, कोई बात नहीं, इट इज फाइन। आप गुरु को तो मानिए, आप मेंटर को तो मानिए। उन्होंने कहा नहीं, हम गुरु को भी नहीं मानते, हम तो टीचर्स को मानते हैं, जो हम पैसा देते हैं और पैसों के बदले में वो शिक्षा देते हैं, और दैट्स इट। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब अपने पेरेंट्स को मान लीजिए, माता पिता को मान लीजिए कम से कम। ना माता पिता को भी कुछ पता नहीं चलता है, वो वैसे ही बड़बड़ाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, न जाने उनको क्या लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। तो मैंने कहा कि कम से कम आपको अपने पर तो विश्वास होगा। बोले हाँ बिल्कुल, मुझे अपने आप पर तो बहुत विश्वास है। तो एक दिन उन्हीं की कथा मैं आपको सुना देता हूँ। एक दिन की बात है कि वो गए महाराज, किसी लड़की से मिले, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, प्रेम हो गया होगा बंधु को। तो उस लड़की को उन महाराज जी ने सुबह के समय कह दिया, आई लव यू। क्या कहा? आई लव यू। और सुबह के समय महाराज दिन भर तक घूमे फिरे, और शाम का समय हुआ और पता नहीं मन की वृत्ति कैसे परिवर्तित हुई, और शाम को कह दिया, आई लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तो महाराज ऐसा समय है जहां पर खुद पर भी विश्वास नहीं है, जहां सुबह आई लव यू कहा था, शाम को आई लीव यू कहना पड़ रहा है। मुझे माँ शबरी की याद आती है। माँ शबरी 5 वर्ष की अवस्था है, अपने मित्रों को लेकर जहाँ पेड़ लगे हैं बेर के, वहां पर गई है। 10-15 लोग साथ में हैं। एक जो लड़का होता है वो बेर की टहनी को पकड़ता है और बेर खाने लगता है। शबरी 5 वर्ष की है, छोटी सी है, हल्की सी है। उन्होंने भी जो है ना थोड़ी सी टहनी पकड़ के रखी हुई है और वो भी बेर खाने लग गए। उसी समय हमारे जो मुनि हैं, महर्षि मतंग का आगमन होता है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि महर्षि मतंग आ चुके हैं, सबके सब बच्चे भागने लग जाते हैं, और शबरी माता ऐसे की ऐसी ही रह जाती हैं। और जो बच्चे ने टहनी जैसे ही छोड़ी तो शबरी माता भी हल्की फुल्की सी ऊपर आ गई। महाराज शबरी माता ऊपर है, लटक रही है। विचार कीजिए, 5 वर्ष की अवस्था है, लटक रही है। महर्षि मतंग आते हैं, टहनी को पकड़ते हैं, शबरी को नीचे रखते हैं, शबरी के मुख को निहारते हैं। और 5 वर्ष की अवस्था शबरी जी की है, और शबरी जी कुछ समझ नहीं पाती, शबरी जी कभी सोच भी नहीं पा सकती। ऐसी वस्तु महर्षि मतंग सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं। महर्षि मतंग कहते हैं, बेटा एक काम करना चाहती हो? बोले क्या? जितने भी वृक्ष हैं, ये जो मेरा आश्रम है, उसकी मालकिन बनना चाहती हो? शबरी माता की अवस्था देखिए, पूछती हैं कि मालकिन बनने से क्या होता है, क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा? तो महर्षि मतंग कहते हैं, तुम मालकिन बन जाओगी, जितने भी ये बेर के पेड़ हैं वो सब तुम्हारे हो जाएंगे। तुम्हें जितना खाना हो, जब खाना हो, जिसको खिलाना हो, तुम वो कर सकती हो। जब ऐसा कहा तब तो शबरी प्रसन्न हो गए। शबरी माता कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो महाराज श्री गुरुदेव आप एक काम करिए, आप जो है ना मेरे सभी मित्रगण को बुला लीजिए। सब लोग प्रेम से जो है बेर खाने लगे। समय व्यतीत हुआ। एक दिन महर्षि मतंग अपने शिष्या शबरी जी को कहते हैं कि बेटा अब मेरा समय आ चुका है, अब मैं जा रहा हूं, तो इसी आश्रम में रहना, और एक दिन वो दिन आएगा जब मेरे राम इस झोपड़ी में आएंगे। 5 वर्ष की अवस्था थी शबरी की। प्रतीक्षा देखिए, श्रद्धा देखिए, विश्वास देखिए गुरु के वाक्य में।
कि सबरी ने 5 वर्ष की अवस्था से जो प्रारंभ किया था, हर रोज का नित्य क्रम है। क्या नित्य क्रम है? हर रोज वृक्ष में से बेर निकाल के लाती है, हर रोज आंगन की सफाई करती है, हर रोज माँ मेरी सबरी अपना ध्यान नहीं रखती, लेकिन हर रोज भगवान राम के लिए काम करती है। इतनी तत्पर है, उद्यत है। समय व्यतीत हुआ है और 5 साल की वो बालिका आज 88 इयर्स की हो गई है। 83 साल बीत गए उसकी प्रतीक्षा को, उसको गुरु के वाक्य में रहे हुए विश्वास को देखिए सबरी के। आज किसमें वो विश्वास है, किसमें वो श्रद्धा है? सबरी ने 83 साल बिता दिए गुरु के वाक्य पर भरोसा करके। कथा में भी इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए, गुरु के वाक्य में इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। और आज दिव्य क्षण यह कि 550 वर्ष से अधिक समय जो व्यतीत हुआ, हमारे रामलला मंदिर से बाहर थे। हजारों और लाखों भक्तगण संत जन ने अपनी बलिदान भगवान राम के लिए अर्पित कर दिया। आज 22 तारीख को वो क्षण आने जा रहा है, और आज के दिन इस बात को आप ध्यान में रखिए कि माता सबरी की तरह हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा गुरु के वाक्य में। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज 550 वर्ष के बाद, हजारों लाखों बलिदान के पश्चात भगवान रामलला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों को भी अपनी अपनी झोपड़ी में भगवान राम को बुलाना है। कैसे बुलाना है? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे।
राम आने की बात हो रही है और ऐसे सूखे सूखे रूखे रूखे मन से स्वागत करेंगे क्या? अब बंधुजन गाएंगे नहीं, अब गाना आप लोगों को, किसको गाना है? आप लोगों को। पहले मैं फिर आप, ठीक है? संगीत यहाँ से बजेगा, आपके लिए यहाँ पे व्यवस्था है, ठीक है? मेरी झोपड़ी के राम राम, गाइए जरा। राम, थोड़ा जोर से कि हमारे राम जानकी तक तो सुनाई दे। राम राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाओगे, मीठे मीठे में भजन तो सुनाओगे, मीठे मीठे में भजन सुनाओगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। एक बार मुझे एक बात बताइए, भगवान रामलला मंदिर में पधार रहे हैं, कौन कौन प्रसन्न है? एक बार हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ खड़े करिए पहले एक बार, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए एकदम। ताली मार के, ताली मार के। अब आप सब लोगों को साथ में गाना है। कैसे गाना है? साथ में गाना है, और इतनी जोर से गाना है कि वहाँ 1 किलोमीटर दूर तक बैठे हुए व्यक्ति को भी पता चलना चाहिए कि आज बगलवाड़ा में भगवान राम को याद किया जा रहा है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, 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 दीप जला के
जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। जो मेरे राम है ना वो आएंगे, लेकिन इस मन को जो है ना पवित्र रखना पड़ेगा। हृदय रूपी जो आंगन है ना उसको साफ रखना पड़ेगा। आइए अब भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करें। सुखदेव जी महाराज, परीक्षित महाराज, सुत जी महाराज, शौनक जी महाराज, नारद जी, व्यास जी, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, इन सबका परस्पर वार्तालाप, यही तो है भागवत। सबसे पहले कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये जो श्लोक है ना सच्चिदानंद रूपाय, उसमें 3 चीजें बताएंगे, आकृति, कृति और प्रकृति। अगर इसको एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस प्रकार भी देख सकते हैं कि जैसे कोई लड़की लड़का देखने के लिए गई है, तो लड़की कौन है? बोले हम हैं। और लड़का बोले कौन है? हमारे परम पति कौन है? हमारे श्री बालकृष्ण लाल, हमारे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। तो सबसे पहले का आकृति कैसी है? बोले दिखता तो सुंदर होगा ना वो मेरा पति, है ना। माता ये सोचती हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं उनकी यही भावना रही होगी। तो सबसे पहले कहा भगवान दिखते कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य है, चित है और आनंद स्वरूप है। भगवान की आकृति यही है। बोले समझना पड़ेगा ये आकृति क्या कहना चाहती है। वेदांत सार में सदानंद जी कहते हैं जो तीनों कालों में रहे, जिसकी उपस्थिति भूत में भी रही हो, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी रहे, वही सत्य है। तो भगवान पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। हम सत्य नहीं है। बोले क्या हम सत्य हैं? हम नहीं हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व हमारा अस्तित्व ही नहीं था, अभी हमारा अस्तित्व है और कुछ सालों बाद फिर नहीं रहेगा। तो भगवान सत्य है क्योंकि भगवान तीनों कालों में है। दूसरी बात कही भगवान चित हैं, चेतनावंत हैं। भगवान जड़ नहीं है। और तीसरी बात कही आनंद स्वरूप, भगवान आनंद देते हैं। इन 3 चीजों में से सत्य तो हो लेकिन चेतना न हो, चित न हो तो क्या होगा? तो प्रकृति की तरह वो जड़ हो सकता है। और बोले आनंद न हो तो जहां आनंद न हो वहां व्यक्ति जाना क्यों चाहेगा? तो आनंद भी है। आज दूसरी व्याख्या करें महाराज। भगवान की 3 शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं? 3 शक्तियां हैं। और भगवान ने रूप भी अलग अलग लिए हैं महाराज। भगवान श्री कृष्ण की जो सत्य शक्ति है वो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी हैं। भगवान की जो चित शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है, वो माता कालिंदी यमुना जी हैं। और भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है, जो आनंद स्वरूपा है, वो भगवती राधिका है। पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं इसका अर्थ कि सत जो है वो भगवान राम है। जैसे मानस में तुलसीदास जी कहते हैं ना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः। ऋषियों और मुनियों की इच्छा हुई कि धर्म को हम साक्षात एक स्वरूप में देखें, एक व्यक्ति में देखें, तो भगवान ने राम का रूप धारण किया है बंधुओं। तो सतचित आनंद में जो सत है वो भगवान राम है मेरे।
बोले जो चित है वो, बोले कपिल महाराज, दत्तात्रेय महाराज और हमारे व्यास जी महाराज, ये भगवान के चित स्वरूप अवतार हैं। और आनंद स्वरूप की बात की गई तो हमारे भगवान नटखट, महाचोर, माखन चोर, दुकुल चोर, चोराग्रगण्य की बात की गई। बोले हमारे कृष्ण जो है ना वो आनंद स्वरूप है। ऐसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण में तीनों बातें घटती हैं। सत्यव्रतम सत्यवरम सत्यम सत्य सयोनिम निहितम च सत्य। देवताओं ने कहा सत्य भी है, चित चेतना ज्ञानवंत भी हैं। भगवान ने 18 अध्याय 700 श्लोकात्मक भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है। और आनंद स्वरूप तो है ही, सबको आनंद देते हैं। यशोदा को भी आनंद देते हैं, गोपियों को भी आनंद देते हैं, उद्धव को भी आनंद देते हैं, अक्रूर को भी आनंद देते हैं, मुझको भी आनंद देते हैं, आपको भी आनंद देते हैं। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो प्रथम श्लोक इस प्रकार निवेदित किया, भगवान की आकृति और कृति बताया। कोई लड़की जाए तो पूछते हैं घर वाले कि भाई करता क्या है, कमाता है कि नहीं। भाई बिल्कुल कमाता है। करता क्या है, कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारणभूत तत्व कोई है तो वो हमारे ठाकुर जी हैं। तीसरी बात कही, अगर उससे विवाह हो जाएगा तो मुझे क्या प्रयोजन, मुझे क्या लाभ भाई, है कि नहीं। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा प्रयोजन निश्चित होता है कि ये हमें वस्तु प्राप्त होगी तो हम करेंगे। बोले अगर उससे विवाह कर लोगे ना तो तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों ताप आपके दूर हो जाएंगे। तो शत चित आनंद स्वरूप, विश्व की स्थिति, लय और संपूर्ण कार्य को करने वाले और त्रिविध तापों को हरण करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दूसरे श्लोक में जो है परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में वर्णन किया गया। उसमें कहा गया बंधुओं, एक ऐसा बालक जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, जो दिगंबर अवस्था में है, वो आगे आगे भागता जा रहा है। उसके पीछे उसके पिता व्यास जी महाराज भाग रहे हैं और वृक्ष भी व्यास जी महाराज की ध्वनि को प्रतिध्वनि करते हुए वापस भेज रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज को भी हम प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक तीर्थ में 1000 वर्षों के लिए एक दिव्य अनुष्ठान का आयोजन किया गया और उस दिव्य अनुष्ठान के मुख्य व्यक्ति बने हैं सौनक जी महाराज। और पुराणों के वेत्ता पुराणी हैं सुत जी महाराज। और सौनक जी महाराज सुखदेव जी को प्रेम से बोले जय जय श्री राधे श्याम, बोले रामचंद्र भगवान की जय। सुत जी को प्रश्न पूछते हैं सौनक जी, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? वैष्णवों का जो कर्म है उस कर्म की पूर्ति किसके द्वारा हो सकती है? हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो प्रश्न कर रहे हैं सौनक जी महाराज, वो प्रश्न केवल उनका नहीं है, 88,000 ऋषि मुनि उनके साथ हैं और उनके नेता के स्वरूप में वह प्रश्न कर रहे हैं और कहते हैं श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तदवदाधुना। तद अधुना वद, अभी हमें वो बताइए। बोले कौन सी चीज बताऊं? जो पावन में भी पावन हो, जो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो,
और कृष्ण को प्राप्त करने का शाश्वत साधन हो, ऐसा कोई साधन हो तो वो मुझे बतलाइए। और बहुत सुंदर बात करते हैं, अगर आप सभी लोगों में से किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो क्या प्राप्त हो सकता है? चिंतामणि जो है ना लौकिक सुख को दे सकती है, और शायद कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठकर कुछ मांगे तो स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान अगर प्रसन्न हो जाएं तो योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है ऐसा वैकुंठ प्रदान कर देते हैं हमारे गुरुदेव भगवान। बोले गुरुदेव महाराज की जय। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभम वैकुंठम गुरु प्रीतो प्रयच्छति। गुरुदेव भगवान अगर प्रसन्न हो जाएं तो योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है वो वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। एक बहुत सुंदर बात कही किसी ने कि छोटी सी जिंदगी में गम बहुत है। क्या है? जरा जोर से बोलिए ना, क्या है? गम बहुत है। बोले छोटी सी जिंदगी में गम बहुत है, और ये भी मैंने माना कि आंखें नम बहुत है। छोटी सी जिंदगी में गम बहुत है, और ये भी मैंने माना कि आंखें नम बहुत हैं। लेकिन मैं कहता हूं आप लोगों से, क्या पर न घबराना न परेशान होना, क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद में दम बहुत है। मुझे तुलसीदास जी बार बार याद आते हैं। तुलसीदास जी महाराज प्रथम श्लोक में कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जगर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसको प्रणाम करते हैं पहले श्लोक में मंगलाचरण में, वंदे वाणी विनायको। बोले सरस्वती को और भगवान गणपति को प्रणाम करता हूं। और दूसरे श्लोक में किसको प्रणाम करते हैं? भवानी शंकरो वंदे। शिव और पार्वती को नमस्कार करते हैं। लेकिन जब मेरे गुरुदेव भगवान की बारी आती है तब क्या कहते हैं? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जब गुरुदेव भगवान की बारी आती है ना तो गुरुदेव भगवान के समकक्ष किसी को नहीं बिठाया जा सकता। गुरुदेव तो अनन्याश्रय के साधन हैं। गुरुदेव भगवान के सामने किसी को नहीं बिठाया जा सकता। इसलिए तो देखिए ना, प्रथम श्लोक में वाणी और विनायक को साथ में लिया, दूसरे श्लोक में भवानी और शंकर को साथ में लिया। लेकिन जब मेरे गुरुदेव भगवान की बारी आई तब किसी को साथ में नहीं बिठाया। गुरुदेव भगवान तो मेरे लिए एक ही है, वही मेरे जीवन है, वही मेरे प्राण है। गुरुदेव भगवान का खूब महत्व है। आइए गुरुदेव भगवान को भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। गुरुदेव भगवान जो है ना, मैं कहता हूँ कई बार कथा में मैंने ये बात कही है। आजकल देखते हैं जहाँ तहाँ की लोग डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, लोग आत्महत्या करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि बंधुओं, अगर आप इन सब कुकृत्यों से बचना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो एक गुरु का होना अत्यंत अनिवार्य है। अगर एक अच्छा गुरु प्राप्त हो जाए ना तो आपके जीवन को सफल कर देता है। आइए प्रेम से 2 मिनट गुरुदेव भगवान को याद करें। गुरुदेव दया के सागर हो, 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 गुरुदेव दया के सागर हो। भक्ति से भरी तुम गागर हो, भक्ति से भरी तुम गागर हो, भक्ति से भरी तुम गागर हो, भक्ति से भरी तुम गागर हो। गुरुदेव दया के सागर हो, गुरुदेव दया के सागर हो, गुरुदेव दया के सागर हो, गुरुदेव दया के सागर हो। भक्ति से भरी तुम गागर हो, भक्ति से भरी
जैसे भगवान का एक स्वरूप मैंने बताया आप लोगों को, भगवान उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों के कारणभूत तत्व हैं। उसी प्रकार गुरुदेव भगवान भी हमारे लिए तीनों काम करते हैं। गुरुदेव ब्रह्मा के स्वरूप में हमें मंत्र देते हैं, गुरुदेव ब्रह्मा के स्वरूप में हमें ग्रंथ देते हैं, गुरुदेव ब्रह्मा के स्वरूप में हमें धाम देते हैं, गुरुदेव ब्रह्मा के स्वरूप में हमें इष्ट देते हैं, विष्णु के स्वरूप में वह हमें आशीर्वाद देते हैं, प्रवचन देते हैं, प्रसाद देते हैं, और शिव के स्वरूप में आकार से रहित करते हैं, विकार से रहित कहते हैं, और हमें विशुद्ध सत्व बनाते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं। अपने अपने गुरुदेव भगवान को हम प्रणाम करते। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो जब ये प्रश्न किया सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का वो बताइए, तब सुज्जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं। श्रुतोवाच, सुज्जी महाराज सबसे पहले कहते हैं सावधानतया शृणु। सावधान होकर सुनिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो संसार है ना, वो अजगर की तरह है, मुख खोल के खड़ा है। और संसार का जो अर्थ है वो क्या है? सनही सनही सरती इति संसार है, जो धीमे धीमे बीतता ही जा रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है, वही तो संसार है। तो अजगर जो है अपना मुख खोले खड़ा है और हम धीमे 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 अंदर आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम अजगर अर्थात काल के गाल में समाने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जो श्रीमद् भागवत है, जो कीरेण शुकेन भाषितम अस्ति, वो हमें बचाने वाला है, हमें मोक्ष प्रदान करने वाला है। सुत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज परस्पर जो है एक कथा श्रवण कर रहे थे, एक कथा श्रवण करा रहे थे। उसी समय देवता जो है एक घड़े को लेकर आते हैं। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, और निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हम जो घड़ा लेकर आए हैं उसमें अमृत है, तो ये जो अमृत है आप परीक्षित जी को दे दीजिए, और हे सुखदेव जी महाराज आप हमें कथा रूपी अमृत प्रदान करिए। इस प्रकार विनिमय की बात की। तब पूज्य सुखदेव जी महाराज मन ही मन विचार करते हैं, कहां कांच और कहां मणि। जो अमृत है ना वो कांच है, और जो कथा अमृत है वो मणि है। वसुधा को कथा लोके क्व कांच को मणिर महान। ब्रह्मराज सुखदेव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती, उसी प्रकार अमृत और कथामृत की तुलना नहीं हो सकती। देवताओं को कथामृत का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, अभक्त जानकर उनको कथामृत नहीं प्रदान किया सुखदेव जी ने। समय व्यतीत हुआ, परीक्षित जी महाराज को 7वें दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए कि भागवत में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। ब्रह्मा जी ने एक तुला लिया और उस पर जो है तोलने लगे। लघोन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। संपूर्ण ग्रंथों के समकक्ष हमारे भागवत जो है वह सबसे श्रेष्ठ साबित हुआ। सौनक जी महाराज पूछते हैं, हे प्रभु, ये सप्ताह विधि से भागवत का जो कथन होता है, जो सप्ताह विधि है, उसका प्रारंभ किसने किया था? आप हमें ये बतलाइए। तो सूत नाम के पुराणी कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, बद्रीनाथ में 4 कुमार जो हैं सत्संग के लिए आए हुए थे। उसी समय सनत कुमार क्या देखते हैं कि नारद जी महाराज दौड़ते दौड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। उन्हें रोककर प्रश्न करते हैं, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, आपका मुख जो है, आपका जो मुख कमल है वो मुरझाया हुआ सा क्यों है? और नोचितम वद कारणम, आप जैसे श्रेष्ठ ऋषि मुनि को ये शोभा नहीं देता। और आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो किसी धनिक सेठ का जो धन है वो किसी ने चोरी कर लिया है और धनिक सेठ चिंतित हो रहा है। ये तो उचित नहीं है। न उचितम वद कारणम, कारण क्या है आप बतलाइए। तब नारद जी महाराज कहते हैं, अहम तो पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर पृथ्वी लोक में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, लेकिन मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। सर्वत्र कलयुग का वातावरण जो है वो फैल चुका है। न सत्य है, न तप है, न पवित्रता है, न कोई दान देता है, न किसी में दया की भावना भी है। बस अपना पेट कैसे भरा जाए लोग इसी के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले कहा कि सत्य नहीं है। माताएं ध्यान से सुने, मैं निवेदित करूं। एक कथा मुझे याद आती है जो प्रत्यक्ष कथा मैंने देखी बंधुओं। एक माताजी जो है वो भोजन तैयार कर रही थी, साकमनियां कर रही थी, और उसी समय वो माताजी क्या देखती है कि पड़ोसन जो है वो 1 किलो टमाटर लेकर आई है। क्या लेकर आई है? माताएं बताएं क्या लेकर आई है? टमाटर लेकर आई है महाराज। तो जो माता थी वो सोचने लगी, देखो टमाटर तो अभी 200 रुपए किलो चल रहा है, अब मैं सब्जी अमनियां भी कर रही हूँ, सब्जी बनाने के लिए मैं तैयार भी हूँ। कितना दुर्लभ संयोग बना है। देखो टमाटर वो लेके आ गई है पड़ोसन। चलो पड़ोसन है तो कुछ हक हमारा भी बनता है, 2 टमाटर मांग के लेकर आते हैं। अभी अभी उसने देखा कि वो टमाटर लेकर अंदर गई थी, तो जो माता है वो चली गई उनके पास और टमाटर मांगने लगी कि 2 टमाटर दे दीजिए ना, सब्जी में डालना है। प्रेम से बोले जय श्री राधे। तो जो पड़ोसन वाली माता जी थी वो कहने लगी, देख सखी टमाटर तो 2 महीने हो गए मैं लेकर ही नहीं आई, 2 महीने हो गए मैं लेकर ही नहीं आई। मेरे पास अगर टमाटर होते तो मैं तुझे अवश्य दे देती, मेरे पास टमाटर ही नहीं है। अब महाराज पड़ोसन की तो माताएं हैं, उनकी बात सुनकर तो आनंद ही आ जाता है। अभी अभी जस्ट देखा है कि भाई 1 किलो टमाटर लेके वो पड़ोसन वाली माता जी अभी अभी घर में प्रवेश कर रही हैं, और सामने वाली जो माता जी वो आकर टमाटर मांग रही हैं। 200 रुपए किलो टमाटर है इसलिए माता जी दे नहीं रही है, झूठ बोल रही है। तो सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा कलयुग में महाराज। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक बार जरा प्रेम से बोलिए ना, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मैं राधा का नाम ले रहा हूं और माताएं साथ में नहीं दे रही है। माताएं साथ दे जरा जरा प्रेम से बोले जय जय श्री राधे। तो महाराज 200 रुपए के टमाटर के लिए भी सत्य मर जाता है, बताइए कलयुग में। का तप भी नहीं है, कोई तपस्या नहीं करना चाहता। आज देखिए हर किसी को कुछ क्षणों में ही धनवान बनना होता है, शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं। एक प्रक्रिया जो होती है जिससे हमें गुजरना होता है उसको तो छोड़ दे रहे हैं, शॉर्टकट्स में जा रहे हैं। तप भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है महाराज। कौन पवित्रता का ध्यान रखता है? काम बनना चाहिए बस। आजकल कोई व्यक्ति किसी को रास्ते पे पड़ा हुआ बेचारा दुखी हुआ दिखता है तो भी उसकी सहायता नहीं करता, दया नहीं दिखती महाराज। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उसकी चिकित्सा की जाए, ऐसा नहीं सोचते। दानम न विद्यते, दान भी नहीं दिखता महाराज आजकल। सत्पात्र को दान नहीं दिया जाता। दान जो है ना विशिष्ट वस्तु है महाराज। दान देने वाले में और दान लेने वाले में विशिष्ट संबंध होता है।
पूज्य गुरुदेव महाराज कहा करते हैं, याचका नैव याचन्ते। जो याचक होते हैं ना, वो याचना नहीं कर रहे होते हैं, उपदेशम ददन्ति ते, वो तो उपदेश दे रहे होते हैं कि अगर भाई आप लोगों ने भी मेरी तरह काम किया तो आपकी दशा मेरे जैसे ही होगी। बोले मैंने क्या काम किया था? जब मेरे पास धन था, जब मेरे पास संपदा थी, जब मेरे पास अवसर था, उस समय पर, उस अवसर पर मैंने अपनी संपत्ति का, अपने धन का, अपने वित्त का सदुपयोग नहीं किया, मैंने दान नहीं दिया, इसलिए आज मैं खुद भिखारी बना पड़ा हूं। तो भिखारी हमें उपदेश देते हैं, वो मांगते थोड़ी हैं। इसलिए अपने कमाए हुए धन का 10वां भाग जो है वो सत्कर्म में उपयोग में लेना चाहिए, दान देना चाहिए मंदिरों में। सत्कर्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए व्यक्तियों को। तो सत्य भी नहीं है, तप भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है, दया भी नहीं है, दान भी नहीं है। केवल व्यक्ति एक बात सोच रहा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए, बस ये विचार है महाराज। और एक बड़ी सुंदर बात की नारद जी ने कि तरुणी प्रभुता गे है शालको बुद्धिदायक। बोले घर में किसकी चलती है? घर में उसी की चलती है जिसका अभी अभी विवाह हुआ है और जो तरुणी घर पे आई है। माताओं का तो चलता ही नहीं है। सासू माँ तो पहले के जमाने में कुछ बोल पाती थी, आजकल तो सासू माँ के मुंह पर ताला लग जाता है, और जो नववधु है उसके काम होते हैं महाराज। बोले शालको बुद्धिदायक। बोले घर में, परिवार में कोई निर्णय लेना होता है तो साला जो होता है, पत्नी महारानी का जो भाई होता है साला, वो ही निर्णय लेता है, और वो जो निर्णय ले लेता है वो पक्का होता है महाराज। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सत्कर्म करने वाला व्यक्ति है। कलयुग के लक्षण को देखा, तब मैं सब कुछ देख के, हार के, थक के यमुना के तट में आया, और मैं वहां पर क्या देखता हूँ कि एक बाला जो है रुदन कर रही है। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसाः। और जैसे ही वो बालिका देखती है नारद जी को, तुरंत कहती है, तिष्ठ तिष्ठ क्षणम साधो मच्चिंता मपि नाशय। हे साधु, आप एक क्षण के लिए रुक जाइए। बोले क्यों? आपके दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, दर्शन तो देके जाइए। नारद जी महाराज नजदीक आते हैं और पूछते हैं, कासित्वम का विमोचे माँ का नार्या पद्मलोचना। कासित्वम, तुम कौन हो? और एक कमल नयनी जो स्त्रियां दिख रही हैं वो कौन है? तब वो जो बालिका है वो अपना परिचय देती है, कहती है, अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, और ये जो वृद्ध दिखाई दे रहे वो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य नाम के। और आपको जो कमल नयनी स्त्रियां दिख रही हैं वो और कोई नहीं, वो गंगादी नदियां हैं जो मेरे पुत्रों की सेवा में आई हुई हैं। इस प्रकार सुंदर अपना परिचय दिया और कहा कि मेरी उत्पत्ति तो द्रविड़ देश में हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, थोड़ी बहुत बड़ी में महाराष्ट्र में हुई, और गुर्जर में आके मैं जीर्णता को प्राप्त कर गई, मैं बुढ़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैं पुनः वृंदावन आई, ऐसे ही फिर मैं तरुण हो गई, मैं युवावस्था को प्राप्त कर लिया मैंने। लेकिन मेरे जो दो पुत्र हैं ना, वो फिर भी वृद्ध ही रहे। अगर मेरे दोनों पुत्र जवान न हुए ना, तो हे नारद मुनि, मैं इस देश को छोड़कर चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अब मैं इस भारत भूमि को छोड़ के चली जाऊंगी विदेश। जैसे ऐसी बात निवेदित की, नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति तुम्हारा दोष नहीं है इसमें, अब कलयुग आ गया है। वो द्वापर और सतयुग की बात थी, वो त्रेता की बात थी, जब लोग ज्ञान के पिपासु थे, वैराग्य के उपासक थे। अब तो कली आ गया है। बोले कली कब से आया? तद्दिनात् कलिरायाता सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम में प्रवेश किया, उस दिन से तद्दिनात् कलियुग आ गया है।
और ये कलयुग का ही प्रभाव है। लेकिन कलयुग की एक बहुत बड़ी विशेषता है महाराज। बोले क्या विशेषता है? नाम लेने मात्र से ही आपका उद्धार हो जाता है। इसीलिए तो परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया, नहीं तो कलयुग और परीक्षित जी के बीच में युद्ध हुआ था। कलयुग का दमन कर देने वाले थे परीक्षित जी महाराज, लेकिन एक गुण देख लिया ना कलयुग में, इसलिए तो छोड़ दिया। क्या है? तुलसीदास जी महाराज मानस में कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यहाँ पर जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की बात है ना महाराज, मैं आपसे निवेदित करूं, वो बड़ी गूढ़ है। वो चिंतन का विषय है, वो मनन का विषय है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है? ज्ञान की बात करें महाराज, वैराग्य की बात करें, विवेक में और कर्म में अंतर होना, यही कारण है कि ज्ञान वृद्ध हो गया है। पता है ये करना चाहिए, पता है कि ये काम करना चाहिए, लेकिन कर्म तो कुछ और ही करते हैं। विवेक है लेकिन कर्म अलग है। यही तो भेद है कि ज्ञान वृद्ध हो गया है। और वैराग्य की बात क्या है? त्यागने योग्य वस्तु में भी आसक्ति है, इसलिए वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। बहुत सुंदर बात है महाराज। जब इस प्रकार समझाया तो भक्ति माता स्तुति करती हैं, कहती हैं, साधुनाम दर्शनम लोके सर्वथा घहरम परम। साधु के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सुंदर स्तुति करते हुए कहती हैं, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कयाधु कुमार प्रहलाद को जिसने माया पर विजय दिलाई, जिसने ध्रुव को ध्रुव पद दिलाया, ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र सकल कुशल पात्र नारद जी को मैं नमस्कार करती हूँ। नारद जी प्रसन्न हुए और भक्ति से कहते हैं कि हे भक्ति, तू चिंता न कर, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। कलयुग में केवल एक भक्ति ही है जिसमें शक्ति है, भगवान का सायुज्य प्रदान करती है, भगवान से मिलाती है ये भक्ति। कलौ तो केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। नारद जी जो है बहुत प्रयास करते हैं ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, वेद वेदांत का घोष करते हैं, गीता का बारंबार पाठ करते हैं, थक जाते हैं। तब आकाशवाणी होती है कि हे ऋषि, आप चिंता न करिए, आप सत्कर्म करिए। जब ऐसा कहा तब नारद जी जानना चाहते कि सत्कर्म कहते किसे हैं। अत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हुए अब नारद मुनि सनकादि 4 ऋषियों से कहते हैं कि प्रभु, इस प्रकार में गतवित्तो यथा जनः, जिसका धन हरण कर लिया गया हो, ऐसे सेठ की तरह मेरा मुख आपको दिखाई दे रहा है, यही कारण है।
सनकादि महाराज बताते हैं ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधैहि, बुद्धिजीवियों के द्वारा ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है। तो आप सत्कर्म करिए, बोले भागवत जी का पारायण करवाइए, भागवत जी का सप्ताह विदिशा आयोजन करिए। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये तांत्रिक गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये तांत्रिक गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल मत पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन्मार्ग बताने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये श्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राजा राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती।
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा